एक्सपेंस समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये समझो आप एक बिजनेस के ओनर हो, आपका मेन पर्पस क्या होगा? आपको गुड्स सेल करके या सर्विसेज देके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। अब इस दौरान आपको कुछ स्टेशनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है आपको ऑफिस का रेंट देना हो या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो। अब ये सारे जो खर्चे होते हैं, ये सारे जो अखराजात होते हैं, ये कहलाते हैं एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप कहोगे कि स्टेशनरी और इक्विपमेंट ये तो एसिड होते हैं, तो बता दूं ये एसिड जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक्सपेंस बन जाते हैं। यानी आपने 10,000 रुपये की स्टेशनरी परचेज़ की और साल के आखिर में उसमें से सिर्फ 1,000 रुपये की स्टेशनरी बची, बाकी आपने इस्तेमाल कर ली। तो ऐसे में 9,000 रुपये की स्टेशनरी आपकी हो जाएगी एक्सपेंस और 1,000 की स्टेशनरी अभी भी आपका एसिड है। अब इस दौरान आपके पास कुछ होंगे फिक्स एसिड, यानी वो एसिड जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, मशीन इक्विपमेंट वगैरह। अब ऐसा तो नहीं ना आपने कैलकुलेटर परचेज किया, उससे कैलकुलेट किया, गुड सेल किए और उस कैलकुलेटर को फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप उस कैलकुलेटर को बाद में भी यूज़ करोगे, लेकिन एक्सपेंस तो इस पर भी लगेगा और वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी वक्त के साथ इस कैलकुलेटर की कमी में कुछ कमी वाकई होना। एग्जाम्पल्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब रूल्स देखते हैं। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो अकाउंटिंग में हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अगर आपको 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग यानी एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंस आपने समझना है, रेवेन्यू आपको समझना हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लेफ्ट वाले बटन पर क्लिक करो।